हेलो फ्रेंड्स, तो आइए ज्योमेट्री का सर्कल का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन का इसे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें गिवन है एंगल ए बी सी कितना है 95 डिग्री, यानी ए बी सी 95 है, यहाँ पे ये 95 डिग्री है। और डी ए सी 35 डिग्री है, डी ए सी 35 डिग्री है ये। तो हमें फाइंड आउट करना है ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है, यानी कोण बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो बी 95 दिया है, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिग्री हो गया। ये निकल गया एंगल डी, ये 85 निकल गया मेरा 85। और ये यहाँ का सी ए डी 35 दिया हुआ है। तो ट्रेंगल ए सी डी में एंगल जो हमें निकालना है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 35 डिग्री प्लस 85 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा कितना होगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट, यानी आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऐसा डायग्राम दिया है और जिसका ओ सेंटर यानी केंद्र है, और ए बी कोड है, मतलब ए बी जीवा है, और ए सी टेंजेंट है एक पॉइंट पे, इसी एक ए पॉइंट पे ए सी स्पर्श रेखा है और ए बी जीवा कोड है। और गिवन है ए ओ बी 120 डिग्री गिवन है। तो हमें ज्ञात करना है सी ए बी, यानी ये वाला जो एक्स लिखा है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक एम पॉइंट दे देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि एक ही चाप ए बी पर दो कोण बन रहा है। कौन कौन? एक ए ओ बी और एक ए एम बी। ये हो गया केंद्र का कोण और ये हो गया परिधि का कोण। तो हम जानते हैं कि एक ही चाप ए बी पर जो केंद्र का कोण होगा वो दुगुना होगा परिधि से, यानी परिधि का कोण आधा होगा, यानी एंगल ए एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री निकल गया, ये 60 डिग्री। और अब हम देख रहे हैं कि जो ए एम बी कोण ए एम बी है बी ए सी के, यानी सी ए बी का एकांतर वृत्त खंड का कोण है। और किसी भी सर्कल में, वृत्त में एकांतर वृत्त खंड का कोण बराबर होता है, यानी सी ए बी, एंगल सी ए बी एंड एंगल ए एम बी एकांतर वृत्त खंड का कोण है, एकांतर वृत्त खंड का कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। इसलिए सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 डिग्री, और यहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये आज का थर्ड क्वेश्चन है। ये ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि सेमी सर्कल है, और BC सेमी सर्कल का डायमीटर है, BC व्यास है जिसका सेंटर O है। अगर ABO, एंगल ABO दिया है 65 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 65 डिग्री है, तो OAC मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ये। तो ठीक है, पहले क्या करते हैं कि जैसे ये BC है, यहाँ से यहाँ तक BC, और ये डायमीटर है यानी व्यास है, तो व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, यानी ये पूरा कोण हो जाएगा कितना
90 डिग्री होता है। ये सर्कल का थ्योरम होता है कि व्यास यानी डायमीटर के द्वारा बनाया गया परिधि का कोण समकोण होता है। इसीलिए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया पूरा। तो अब ट्रेंगल ए बी सी में एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 5 9 6 15 155, यानी ये हो जाएगा 25 डिग्री। कितना हो गया, 25 डिग्री, 55 10 हाँ 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमें निकल गया कौन सी, ये 25 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ट्रेंगल ए ओ सी में देखेंगे क्या कि जो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ ए है, मतलब जो दोनों रेडियस है तो दोनों रेडियस तो बराबर ही होगा। तो इसीलिए दोनों इस भुजा के ये और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा का सामने का कोण जो हमारा ये है, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो दोनों बराबर होगा। इसीलिए एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। इसीलिए जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 25 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सर्कल बनाया हुआ है और इसका ओ सेंटर है, ओ सेंटर दिया हुआ है, और पी ओ बी यानी पी ओ बी ये कोण कितना है, 130 डिग्री है। तो हमें बी ए क्यू निकालना है। बी ए क्यू मतलब ये कोण हमें निकालना है, ये कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक लाइन पे ये पूरा टोटल 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। तो ये एक लाइन है पी क्यू, और ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो चाप बी क्यू पर दो कोण बन रहा है। चाप बी क्यू पे एक कोण बन रहा है बी ओ क्यू, और एक कोण बन रहा है बी ए क्यू। एक कोण बन रहा है बी ओ क्यू जो केंद्र का कोण है, और बी ए क्यू है वो परिधि का कोण है। और हम जानते हैं कि परिधि का एक ही चाप पर बना परिधि का कोण केंद्र का कोण से आधा होता है। इसीलिए बी ए क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किल बनाया हुआ है जिसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और गिवन क्या है कि ओ ओ वृत्त का सेंटर है, और एंगल बी ए सी दिया हुआ है, बी ए सी यानी ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ए डी सी फाइंड करना है, यानी ए डी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए बी डायमीटर है, ए बी इज इक्वल टू डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, कोण बी, ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा, 9 3 12 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री,
और चूंकि हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री होगा, आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कोण बी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण बी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए कोण डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। और ये कोण डी ही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि कोण ए डी सी जो हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, और हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, ए बी, जहाँ ए बी डायमीटर है, और ए डी सी ये वाला एंगल दिया है 120 डिग्री 120। तो सी ए बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दिया है 120, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि ये ए बी डायमीटर है, तो जो ये कोण होगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में क्या देखेंगे कि ए एंगल सी ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कोण माइनस ये कोण, तो ये 90 डिग्री है, तो माइनस 90 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। तो इसका मतलब 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी ए बी, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 30 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। एक अभी आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक सेमी सर्कल बनाया गया है। ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल, और जिसका ए बी डायमीटर दिया हुआ है और सी डी अलग अलग 2 पॉइंट है परिधि पर, और हमें सी डी ए फाइंड करना है। सी डी ए यहाँ पे है सी डी ए, और ये एंगल गिवन है डी ए सी, यानी ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, और ए बी सी ये 65 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, तो हमें ये वाला एंगल पता करना है ए डी सी। फाइंड ए डी सी, नहीं फाइंड ए डी सी नहीं होगा, ये होगा फाइंड ए सी डी हमें निकालना है, ये गलत है, यहाँ पे ए सी डी फाइंड करना है। अब देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, अगर ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने का कोण संपूरक 180 डिग्री हो गया। जब यह 165 है तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये होगा 25 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 25 डिग्री। और उसके बाद देखते हैं ये हमारा हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया हमारा 25 डिग्री, 5 5 10 के 0 1 1 1, सॉरी यहाँ पे 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण हो गया 115 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ये वाला कोण निकालना है। तो अब ट्रायंगल ए सी डी में तीनों कोणों का जो 180 हो गया, तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री और माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 115 45
5 5 10 0 4 5 6 160 डिग्री, ये मतलब 20 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये जो हमें निकालना है ये 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है और इस डायग्राम में ओ सेंटर है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और ए ओ बी यानी ए ओ बी ये वाला कोण, ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और केंद्र इसका ओ है। तो हमें फाइंड आउट करना है डी सी ओ, डी सी ओ यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जब एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 70 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान एक समान होता है। शीर्षाभिमुख कोण एक बराबर होता है, समान होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे लाइन है, अगर ये x है तो ये वाला भी x होगा, अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, तो ये 70 हो गया। अब ट्रेंगल ओ डी सी में देखते हैं, ओ डी सी में क्या हो जाएगा, तीनों कोनों का मान 180 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 70 डिग्री ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। अब यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि ओ डी और ओ सी इस सर्कल का रेडियस है, क्या है, ओडी और ओसी इस सर्कल का, इस वृत्त का त्रिज्या है। तो ओडी का सामने का कोण और ओसी का सामने का कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या बराबर हैं। तो इसका सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, यानी x दोनों बराबर होगा आपस में, यानी दोनों x हो जाएगा। तो x प्लस x लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी 55 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका 55 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 55 डिग्री आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक सर्कल दिया हुआ है जिसका कोड ए बी है, यानी ये ए बी जीवा है, क्या है, ए बी जीवा है, और जो कि दिया हुआ है इस सर्कल के, इस वृत्त के रेडियस के बराबर है, यानी त्रिज्या के। ये जो जीवा ए बी है वो सर्कल के त्रिज्या के बराबर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए डी बी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रेंगल ए ओ बी में देखते हैं। ए ओ बी में ओ ए एंड ओ बी ये क्या है, ये दोनों रेडियस है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का थर्ड भुजा साइड है ए बी, वो भी ट्रेंगल के रेडियस के बराबर है। यानी कुल मिला के इस ट्रेंगल के तीनों भुजाओं बराबर हो गए आपस में। तो जब कोई भी ट्रेंगल का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा, यानी इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। ठीक है, तो और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रेंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये वाला एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि ए बी चाप पे दो कोण बन रहा है। एक बन रहा है ए ओ बी जो कि केंद्र का कोण है, सेंटर का कोण है, और इसी चाप ए बी पे ए डी बी इज इक्वल टू परिधि का कोण है, परिधि का कोण है, और एक ही चाप पर बना परिधि का कोण केंद्र का कोण का आधा होता है। तो इसीलिए हमें क्या निकालना है, ए डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये केंद्र का कोण है 60 डिग्री और इसके आधा हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल ए 45 डिग्री है, यानी एंगल ए ये है 45 डिग्री, और ए ओ बी यानी ये 105 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये ट्रेंगल ए ओ बी में एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस
145 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए बी चाप पे दो कोण बना हुआ है। कौन से कौन कोण है, ए बी डी, और एक कोण है ए बी डी, ये वाला कोण है। और इसी चाप पे ए सी डी ये वाला कोण है। और ये दोनों कोण, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे दोनों कोण सरकमफेरेंस का कोण है, यानी परिधि का कोण है। यानी अगर दोनों कोण सरकमफेरेंस का है तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। यानी अगर कोण B इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो कोण C यानी कि कोण ACD इज इक्वल टू 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही चाप पर है और यहाँ पे केंद्र का कोई कोण है ही नहीं, और दोनों परिधि सरकमफेरेंस का कोण है ये और ये दोनों, और चाप AD का कोण है दोनों, ये एंगल B और एंगल C, तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी दोनों कोण का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे और अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।